अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी उर्दू फैमिली, कैसी है? ठीक है, उम्मीद करूँगी आप लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। हमारे देखने वाले जहाँ भी रहे हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला का खास करम हो आप सब लोगों के ऊपर। सो आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोगों ने हमारी वीडियो को करना है मुकम्मल वॉच। अगर चैनल पे नहीं है तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को कर लें सब्सक्राइब। तो मैं अभी बाहर गई थी, आसिफ की शॉप से होके आ रही हूँ। अम्मी ने दिए थे आसिफ को पंजों के पैसे ना, तो आसिफ ने भी बताया नहीं कि पंजे जो है ना कब तक मिलेंगे, क्योंकि हमने खाने की तैयारी भी करनी है। तो मैं इतनी दूर चल के गई हूँ, इतनी शदीद किस्म की गर्मी है। दोपहर का टाइम तकरीबन 12 बज रहे, मेरी हालत ख़राब हो गई है। तो जैसे घर आई हूँ तो सुबह मैंने मशीन में थोड़ा सा पानी भरा, लाइट चली गई और टैंकी में पानी ख़त्म हो गया। मुझे पता नहीं था कि टैंकी नहीं भरी हुई, तो फिर मैंने वहीं पे नल बंद कर दिया था। तो अभी लाइट वगैरह जैसे आई है तो 12 का टाइम में भी जा रही हूँ ऊपर, मशीन में पानी डालते हैं, मशीन वगैरह जो है ना लगा देते हैं। अब ये नहीं पता कि कितनी देर तक जो है ना लाइट है या नहीं है। जितनी देर तक है चलो कपड़े वगैरह जो है ना थोड़े बहुत से हमारे धुल जाएंगे। अच्छा जी, ये रिली जो है ना मैंने भी आके ऊपर डाली है। और ये सुबह जो है ना ये छाबियाँ धोई थी, क्योंकि हमने कहा अब टाइम है तो हाथ के हाथ मशीन तो वैसे भी नहीं लग रही, तो ये छाबियाँ वगैरह धो के रख दी। लाइटिंग वगैरह वहाँ पे चार्जिंग के लिए रखी। अभी हम चलते हैं ऊपर, सब कपड़े वगैरह मैंने इकट्ठा कर लिए, तो जो बच्चे कुचे होंगे वो जो है ना बाद में आएंगे, हम ले जाएंगे। तो अभी हम चलते हैं ऊपर। आरिफ भी अभी काम पे जा रहा है। ओए होए होए, गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, मैं आप लोग क्या बताऊँ। हवा भी चल रही है ना तो लूट और कुछ नहीं। तो खैर मजबूरी है, इस वजह से ऊपर आ गई हूँ, क्योंकि मशीन लगानी है। कपड़े वगैरह भी बहुत सारे हैं, तकरीबन 3 जो है ना बेड शीटें हैं, उसके बाद 3 मेरे सूट हैं और भाइयों के हैं। पानी अभी भर रहा है, इतना ज़्यादा पानी नहीं भरेंगे। अम्मी मुझे कह रही है जब तुमने मशीन लगानी होती है ना उस दिन समझ लें लाइट नहीं होती। मैंने कहा इसमें मेरा कसूर थोड़ी है, वो लाइट वालों को पता चल जाता है कि आज किरण ने मशीन लगानी है, इसलिए वो लाइट जो है ना बंद कर देते हैं। तो अच्छा जी, एक इंडिया से जो है ना कमेंट आया हुआ था। सबसे पहले इंडिया वालों का बहुत शुक्रिया, वो हमारी वीडियो को वॉच करते हैं, इतने प्यारे कमेंट करते हैं। अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे। तो उनका फर्स्ट कमेंट ये था कि किरण आपकी भाभी काम क्यों नहीं करती। जी बिल्कुल मेरी भाभी काम करती हैं, लेकिन वो अलग बात है कि मैं कैमरे के सामने आके काम करती हूँ, वो जो है ना ऑफ कैमरा होती हैं। और एक और कमेंट था, अंदर गर्मी हो रही थी तो मैं बाहर आ गई। मैंने कहा दूसरे कमेंट का रिप्लाई ना आपको बाहर आके देती हूँ। भाभी असल में कपड़े वगैरह धो रही थी, तो इसलिए फिर मैंने कहा कि अंडा जो है ना मैं बना के देती हूँ, क्योंकि आपको पता है अंडे पे सिर्फ 5 मिनट लगते हैं, इतना कोई ज़्यादा टाइम तो लगता नहीं है। इतनी गर्मी में देखें कबूतर उड़ रहे हैं, माशाल्लाह से एंजॉय कर रहे हैं ऊपर आसमान में। इन परिंदों की भी अपनी ज़िंदगी है और हमारी भी अपनी ज़िंदगी है माशाल्लाह से। बातों में पता ही नहीं चला पानी हमारा भर गया। तो नीचे से भी सर्फ लेके आते हैं। ये देखें, ये तो कुछ भी नहीं है। अभी जो है ना कपड़े ढूंढ के निकालूंगी कोनों से, तो जब निकलेंगे तो तब जो है ना इंशाल्लाह ताला धोएंगे। रस्सा भी एक है, तो मैं पता क्या करूँगी, दीवारों पे और सीढ़ियों पे जो है ना कपड़े डालती जाऊँगी। नीचे से बोर्ड लेके आते हैं। और उस दिन इस्त्री वगैरह की थी, आपको पता है दावत पे गए थे, तो स्विच वगैरह क्योंकि मशीन का जो है ना 3 स्विच है, तो नीचे से स्विच लेके आते हैं और बोर्ड वगैरह लेके आते हैं, सर्फ भी, और मशीन वगैरह जो है ना हम लगाते हैं। अच्छा जी, ये स्विच जो है ना हमने भाभी से ले लिया है। तो नाम लिया है मैंने आकिफ़ का। मैंने कहा अभी तक आकिफ़ नहीं आया, तो आकिफ़ भी आ गए। तो नीचे से गेट खोलते हैं। आकिफ़ आया होगा मेरे ख्याल में। आरिफ जो है ना अबू के काम पे जा रहे हैं, तो उसकी छुट्टियाँ हो रही हैं। कौन? हाँ आकिफ़ ही है, स्कूल पढ़ के जी माशाल्लाह ये जो है आ गया है। अस्सलाम वालेकुम। वो कह रहा है वैसे गर्मी से सताया हुआ हो तुमने, मुझे और सता के रखा हुआ है। मैं ना ये सैंडल भी ऊपर लेके आ गई। तो ये बोर्ड वगैरह पड़ा हुआ है एंड यहाँ पे ये स्विच पड़ा हुआ है। अभी इसको लेके चलते हैं एंड लगाते हैं। जो लोग गांव गए हैं वो कह रहे हैं गांव में सर्दी है, हम रिले लेके सो रहे हैं, और कराची वाले इस बार जो है ना गर्मी में रो रहे हैं। सर्फ की बारी है जी, ये भी सर्फ डाल रहे हैं इसके अंदर। ये स्विच भी अभी हम इसके अंदर लगा देते हैं और कपड़े डाल के ना फिर उसके बाद हम बटन लगाएंगे, क्योंकि पानी वगैरह होगा ना फिर करंट का डर होता है। अपनी एहतियात बंदे को खुद ही करनी चाहिए। तो कपड़े डालने के बाद उसके बाद हम स्विच लगा देते हैं। पहले नंबर पे मैंने इसके अंदर जो है ना चादरें डाली हैं, तो इसको हम बंद कर देते हैं। अभी हम चलते हैं नीचे चल के थोड़ी देर रेस्ट करते हैं। उसके बाद जी हमने आज कहीं सोचा हुआ है बाहर जाना है। भाई जो है ना अम्मी के काम से जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह कोशिश तो है, लेकिन गर्मी जो है ना फ़िलहाल नहीं जाने दे रही। तो हमने ये सोचा है हम जो है ना शाम को 4:30 या फिर 5 बजे तक घर से निकलेंगे। तो कौन कौन जा रहे हैं वो इंशाल्लाह ताला आप लोगों को जो है ना
साथ रहेंगे तो पता चल जाएगा, जिसने बीच में साथ छोड़ दिया उसको जो है ना फिर पता नहीं चलेगा। अभी जी मैं उठाती हूँ फ्रिज से ठंडा पानी, क्योंकि मुझे लग रही है बहुत ज़्यादा गर्मी। गिलास में फुल कर लूँ, क्योंकि मैं गई थी बाहर क्या करने गई थी वो भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सुबह के आसिफ को पैसे दिए थे पंजों के पंजे ला के देने। दोपहर का तकरीबन 1 बजने वाला है, 1 से भी टाइम ऊपर हो गया, अभी तक पंजे नहीं आए। तो पहले आप लोगों को बताइए, एक चक्कर लगा के आई थी मैं 11:30 बजे, तब उन्होंने बोला था 12:30 बजे तक आना। 12:30 बज गए, जब 1 बजने को आया तो फिर मैं खुद दुपट्टा पहन के गई। मैंने कहा मैं खुद जाऊँ देखूँ कहाँ रह गया ये लड़का। जब मैं गई तो ये पंजे जो है ना ले रहा था, तो मैंने इसके हाथ से पंजे लिए। मैंने कहा तुम जाओ शॉप पे बैठो, मैं पंजे लेके घर जा रही हूँ। तो अभी पंजे लेके घर पे आई हूँ। यकीन करें इतनी गर्मी हो रही है भाई, लू पड़ रही है कि हालत जो है ना ख़राब हो रही है। तकरीबन मेरे 4 चक्कर लग गए हैं बाहर के। तो खैर पंजे आ गए हैं, पंजों को अच्छे से वॉश करके इनको उबलने के लिए रखते हैं। पानी शानी पीते हैं, नींबू भी है कि नींबू डाल के पी लूँ, दिमाग घूम रहा है मेरा। ये पानी पीते हैं और वो रहे पंजे। अभी नीचे से वो देगची उठा के पंजों को हम चढ़ाते हैं। ऊपर मशीन को भी चाबी देनी है, ऊपर जाने की हिम्मत नहीं हो रही मेरी। आकिफ़ को भेजती हूँ कि आकिफ़ अब जाओ ऊपर मशीन को चाबी दे के आ जाओ। कपड़े जो है ना मैं तकरीबन शाम को जाके वॉश करूँगी। मेरी इस टाइम बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही। अभी सालन भी बनाना है, रोटी भी संभलने बनानी है, बहुत सारे काम पड़े हैं और गैस भी जाने वाले हैं। पंजों को भी हम अच्छे से धो लेते हैं। अम्मी के पंजे बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं, इसलिए जो है ना पंजों का इंतज़ार करना पड़ रहा है, वरना कब का कुछ ना कुछ जो है ना बना के हमने खा लिया होता है। एक तो गर्मी इतनी ज़्यादा है, लेकिन क्या करें, अम्मी कह रही है मेरा दिल चाह रहा है पंजे ला के दे दो। तो बॉस ने आसिफ को पैसे दे दिए, इसलिए फिर इस चक्कर में आज हमने कुछ बनाया भी नहीं। तो आसिफ ने शुक्र है इसके नाखून जो है ना कटवा लिए थे। मुझे लगा ये भुलक्कड़ इसके नाखून नहीं कटवाएगा और ये हमें काटने पड़ जाएंगे ना, लेकिन खैर इसने कटवा लिए थे। इनको धोते हैं और आसिफ को बोला ऊपर जाओ मशीन को चाबी दे के आओ। कह रहा है मुझे नहीं पता, तो पंजे चढ़ा के खुद ही ऊपर जाती हूँ। आज यकीन करें ऐसा लग रहा है कि गर्मी जो है ना सही करके बदले ले रही है मुझसे। इनका ऐसी ठंडी ठंडी हवा फेंक रहे हैं। ये कपड़े भाभी के नीचे गिरे हुए हैं, वापसी में जाते हुए उठा लूँगी। अभी अंदर मशीन को चाबी देते हैं और फिर चलते हैं हम नीचे। कब की मशीन बंद हो गई है, कब की। भाभी कह रही है कि आकिफ ऊपर आया भी हुआ था 3रे फ्लोर पे, लेकिन इसने मजा रहा है ये मशीन को चाबी दियो। आप लोगों को पता है कि हमारा जो है ना बचपन कराची में गुजरा है और शुरू से कराची में रहे हैं। कभी भी कराची में इतनी गर्मी नहीं पड़ी जो इन चंद सालों में पड़ी है। पिछले साल भी थी लेकिन इतनी नहीं थी जो इस साल जो है ना गर्मी। अभी तो कह रहे हैं मज़ीद गर्मी में इजाफा होगा और अल्लाह पाक बस करम करे। काफ़ी लोगों की जाने भी गई हैं, बस अल्लाह पाक उनको भी जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी है, यकीन करें हीट स्ट्रोक जैसी गर्मी हो रही। बाहर जाते हैं लू पड़ने लगती है, घबराहट सी होने लगती है। जब इंसान बाहर जाए ना तो अपने साथ एक पानी की बोतल तो ज़रूर रखे। भाभी के कपड़े जी हम भाभी के कमरे में रखते हैं यहाँ पे, और भाभी का कमरा जो है ना ठंडा हो रहा है क्योंकि पंखा वगैरह जो है ना ये चल रहा है सोलर पे फ़िलहाल जो है ना। रात में सोलर पे चलता है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं चलता। दिन में जो है ना आपको पता है गर्मी काफ़ी है, धूप तेज़ होती है ना, तो रात में मर के चलता है और दिन में जो है ना 4 नहीं 6G की स्पीड से चलता है। पंजे जी रख दिए हैं और ये रहा मेरे ख्याल में आका। और आज जो है ना ऐसा लगता है कि दोपहर का खाना नहीं मिलेगा, शाम को जाके खाना मिलेगा, क्योंकि 2 बजने वाले हैं। पंजों को छीलें, उसका मसाला तैयार करें। आपको पता है पंजों को जितना अच्छा पकाएंगे उसकी जो है ना ग्रेवी उतनी ही ज़्यादा मज़े की बनती है। तो आज जो है ना वो क्या कहते हैं, दिन में भूख हड़ताल है और रात में जो है ना खाना खाएंगे। अच्छा जी, मैंने यहाँ पे चढ़ाई हुई है चाय। तो चाय जो है ना मैं क्या कहते हैं वो पाउडर दूध की बना रही हूँ। वो पानी हमारा यहाँ पे खोल चुका है और अभी आपको पता है अब्बू जैसे कि गाँव गए हुए हैं तो हमें जो है ना यहाँ से ख़रीद के पानी इस्तेमाल करना पड़ रहा है। तो ये छोटा वाला कैन जो है ना मंगवाया है, बड़ा वाला कैन आरिफ लेके आता है, आसिफ भी लेके आता है, तो वो आधा लेके आता है। तो हम यहाँ पे गैस कम करते हैं। और 1-2 कमेंट आए हुए थे हमारी चाय के मुतालिक, उनको रिप्लाई देना बहुत ज़रूरी है। कमेंट कुछ यूँ आया हुआ था कि आप लोग इतनी चाय क्यों पीते हैं, आप लोग इतनी चाय ना पिया करें। तो मैं उनको ये कह दूँ कि पहले के हिसाब से हमने बहुत ज़्यादा चाय जो है ना कम कर दी। आप लोगों को पता है कि काम वगैरह करके थक जाते हैं, थकावट होती है, जिस्म में दर्द होता है, तो हम चाय वगैरह पीते हैं, थोड़ी देर के लिए जो है ना सुकून मिल जाता है। मैं मानती हूँ इस चीज़ को कि चाय जो है ना नुकसान देती है। तो मैं आप लोगों को ये बताती चलूँ कि हमने पहले से जो है ना चाय बहुत ज़्यादा कम कर दी है। अब या तो सुबह में पीती हूँ, सुबह में भी इतनी नहीं पीती, आधा कप पीती हूँ,
और उसके बाद दोपहर में मैं काम करके इतना थक जाती हूँ कि दोपहर में तो मैं हर हाल में चाय पीती हूँ। दोपहर में चाय पीती हूँ या फिर रात में जो है ना कभी कभार, आप लोगों को पता है व्लॉग में भी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, जब खाना वगैरह बना के फ्री होते हैं तो उस वक्त चाय शाय पीते हैं ताकि थकावट जो है ना थोड़ी बहुत सी दूर हो जाए। तो हमारे घर में जी मतलब कि 3 टाइम चाय बनती है, एक सुबह में, दोपहर में या फिर रात में। पहले हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बनती थी। हाँ, जब मेहमान आ जाएँ तो फिर हमारे यहाँ ये होता है कि चाय जो है ना कभी कभार मतलब कि 5 या 6 दफ़ा भी बन जाती है। आकिफ को मैंने बुलाया, मैंने कहा मेरा हाथ जो है ना दर्द कर रहा है, तुम जो है ना कैमरा पकड़ लो। तो ये जो है ना अभी मोबाइल लेके बैठा हुआ है, तो भाभी की चाय हम ऊपर भिजवा देते हैं और अम्मी की भी चाय लेके चलते हैं। अम्मी को भी जगाते हैं, अम्मी की जो है ना आँख लग गई थी तो इसमें भी चम्मच वगैरह उठा के जो है ना क्या कहते हैं दूध वगैरह मिक्स करते हैं। दूध भी हमारा जो है ना ये वाला खत्म होने वाला है। मज़े लगे हुए थे जब तक दूध था। अच्छा जी, यहाँ पे मैं बना रही हूँ रोटी। मैंने कहा जो आटा रखा हुआ है उसकी कम से कम रोटी बना लें। पंजे हमारे उबल गए हैं, अभी मैंने इनको छीलना है। 4 रोटी का जो है ना आटा है, बाकी ये 2 हो गई और एक जो है ना यहाँ पे ये पेड़ा बनाया हुआ है। उसके बाद चलते हैं, 2:30 बज गए हैं, कपड़े भी वॉश करके डालते हैं। अब क्या करें, सुबह से ज़रा सा भी रेस्ट नहीं मिला, अभी खाना भी बना के सबको देना है। मैंने कहा जो 4 रोटियों का आटा है कम से कम मम्मी को तो मैं खाना वगैरह दूँ ना, चटनी वगैरह बना के अम्मी को दे दूँगी, अम्मी तो कुछ ना कुछ खाए ना। सारे काम हमारे टाइम से हो जाते हैं। मेन बात के पंजे बहुत ज़्यादा देर से मिले और मशीन लगाई हुई थी, कामों में लगी रही हूँ, जिसकी वजह से खाने को जो है ना देर हो गई। अभी तक सालन नहीं बना, मुझे लगता भी नहीं है कि सालन जो है ना हमारा बन पाएगा। तो मैं ये कर रही हूँ कि पंजे छील के ना मैं मसाला जो है ना उसका सिलेंडर पे भून लूँगी और जब गैस आएगा तब जो है ना हम गैस पे सालन जो है ना रख देंगे बनने के लिए, ताकि हमें सालन का मसाला जो है ना उस वक्त तैयार ना करना पड़े। रोटी बनाने के बाद मैं ऊपर आई हूँ और जहन बिल्कुल काम नहीं कर रहा, तगारी जो है ना नीचे भूल गई। मैंने कहा कपड़े जो है ना वॉश कर लेते हैं, सांस बिल्कुल फूल रही है। तो रात को जी सफाई का जुनून सवार था मेरे ऊपर। पंखे साफ़ किए हैं, पूरे घर की डस्टिंग की है, बेडशीटें चेंज की हैं, बाहर वाला सेन धोया है, किचन धोया है, सीढ़ी के नीचे वाली जो जगह है उसको धोई है, वॉशिंग एरिया धोया है और कमरे के अंदर भी पोछा निकाला था। माशाल्लाह कल घर बिल्कुल ठंडा हो गया था। तो आज रात को भी हिम्मत तो नहीं हो रही, लेकिन इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि आज भी इंशाल्लाह ताला सेन भी धो लूँगी बाहर का और कमरे में भी पोछा लगा के वॉशिंग एरिया धो लूँगी, ताकि जब पंखा चले ना तो घर जो है ना ठंडा ठंडा रहे। अभी चलते हैं नीचे से तगारी लेके आते हैं, लाइट भी अल्लाह हाफिज़ हो गई है। कपड़े वॉश करके ऊपर डालते हैं क्योंकि धूप काफ़ी तेज़ है, कपड़े जल्दी सूख जाएंगे। उसके बाद शाम में जो है ना इंशाल्लाह ताला कपड़े तह लगाएंगे और कपड़े धोने के बाद फिर जो है ना पंजे का सालन बनाते हैं। पता नहीं कपड़े धो के इन लोगों ने तगारी कहाँ रखी है, अभी नीचे जाना पड़ेगा। एक तो वैसे सीढ़ी चढ़ चढ़ के हालत ख़राब हो रही है और तगारी नहीं मिल रही, वो रखी हुई है। लो जी, शुक्र है यही मिल गई। ये जी अम्मी लेके आई थी गांव से, इतनी बड़ी, खैर बड़ी है तो हमारे लिए फ़ायदा हो जाता है और आसानी भी हो जाती है। अभी इसको ऊपर लेके चलते हैं, कपड़े सारे इसमें निकालते हैं और वॉश करते हैं। लाइट चली गई, लाइट होती ना तो कपड़े घालती ना, तो फिर मोटर चला के टंकी भर लेती ना तो फिर सही था। खैर अभी चलते हैं, क्या कर सकते हैं। मैंने कहा सबसे पहले ये स्विच निकालते हैं क्योंकि लाइट का बिल्कुल भी इंसान को जो है ना भरोसा नहीं करना चाहिए। इसको हम साइड पे रखते हैं, उसके बाद फिर हम आगे का काम करेंगे। अच्छा जी, कपड़े वगैरह निकाल के मैंने बाहर रख दिए हैं, तो मशीन से भी मैं पानी निकाल रही हूँ, मशीन वगैरह को जो है ना धो रही हूँ। और समझ नहीं आ रहा कि ऊपर वाली नल में पानी क्यों कम आ रहा है, हालांकि ऊपर वाली नल में पानी बिल्कुल सही आता है। ये देखें, कपड़े मैंने सारे निकाल लिए हैं और पानी जो है ना नीचे से निकल रहा है। फिर उसके बाद मशीन भी धो के हम साइड पे हो जाएंगे। यहाँ पे ये जगह धो के मैंने कपड़े रख दिए, बेडशीटें, कपड़े, ये सब मैंने यहाँ पे निकाल के रख दिए। और यहाँ पे जी ये बेसन वाली नल से जो है ना पानी वगैरह भर रहा है। ये वाली नल इस्तेमाल हो नहीं सकती क्योंकि आगे जो है ना सीढ़ी है, तो फ़िलहाल ये वाली नल इस्तेमाल हो रही है। बेसन लगे या ना लगे, क्योंकि मिस्त्री चाचू को कॉल भी कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि सामान वगैरह अभी तक हमारे पास है नहीं, पता नहीं कौन सा सामान नहीं है जिसकी वजह से बेसन जो है ना बिल्कुल नहीं लग पा रहे। और अरहम का हमें बहुत ज़्यादा डर लगता है क्योंकि ये जो है ना हर वक्त ऊपर रहता है, ऐसा ना हो कि बेसन को हाथ लगाए बेसन जो है ना टूट जाए। बच्चे तो आपको पता है, बच्चे होते हैं उनको क्या पता। तो पानी जो हमारे यहाँ पे भर चुका है, तो फटाफट कपड़े जो है ना वॉश करते हैं। ये रस्सा भी खाली हो गया, कुछ कपड़े सामने वाली दीवार पे डालेंगे, कुछ सीढ़ी पे डालेंगे, कुछ जो है ना नीचे वाली दीवार पे जाके डाल देते हैं। अब भी टैंकी भरी है, पानी इतना गर्म आ रहा है जैसे सर्दियों में गीज़र नहीं चलाते,
इतना गर्म आता है। सर्दियों में गर्म पानी मिलता नहीं और गर्मियों में इतना गर्म होता है, हालांकि हमें ज़रूरत नहीं होता गर्म पानी। कपड़े डालने के जी तरीके देखे मेरे। अभी कुछ कपड़े वहाँ पे सीढ़ी के पास रखे हुए हैं, क्योंकि वो जगह मैंने धोई थी, मैंने वहाँ पे रखे। चादर के ऊपर मैंने चादर डाली है एंड एक सूट मैंने यहाँ डाला है। और आरिफ भी आया हुआ है खाना खाने के लिए। मैंने उसको कहा है सालन तो बना नहीं है, रोटी मैंने बना के रखी है, तो दही वगैरह मंगवा के चटनी वगैरह बनाते हैं। गर्मी है वैसे भी, दही आपको पता है ठंडी भी है। तो पानी गंदा हो गया था, पानी मैंने गिराया, अब मैं न्यू पानी भर रही हूँ। फिर न्यू पानी जैसे भरता है ना, तो फिर दोबारा से जो कपड़े रखे हुए हैं ना, वो हमने वॉश करके जो है ना यहाँ पे डाल देने हैं। गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, सूख जाएंगे। अब नीचे चढ़ने की और ऊपर आने की हिम्मत नहीं है मुझ में, इसलिए फिर मैंने ना एक दूसरे के ऊपर जो है ना कपड़े डाल दिए, जुगाड़ू काम किए हैं। शुक्र है कि कपड़े धुल गए हैं, जहन को भी सुकून मिला है और दिल को भी। अब तसल्ली हो गई है कि कपड़े अल्हम्दुलिल्लाह से धुल गए। हालांकि रोज़ाना कपड़े धोते हैं, आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, उसके बाद भी इतने कपड़े जमा हो जाते हैं, इतने जमा हो जाते हैं कि हम खुद हैरान होते हैं। मैं कहती हूँ इतनी पैसों में बरकत नहीं, जितनी कपड़ों में और बर्तनों में बरकत है। बर्तन भी धो धो के यकीन करें परेशान हो। भी तकरीबन नीचे से आई हूँ, बर्तन जो है ना धो के किचन साफ़ करके उसके बाद ऊपर आई हूँ। तो मशीन से भी पानी अभी तक नहीं निकला और 2 मैंने बाया वॉश करके उनको मैंने सीढ़ी पे रख दिया। मैंने कहा इनका पानी निकल जाएगा, उसके बाद जो है ना इनको डालूंगी, क्योंकि अब निचोड़ने की मेरे अंदर हिम्मत जो है ना बिल्कुल नहीं है। कपड़े धुल गए, डल गए, लेकिन मजाल है कि मशीन से पानी निकला हो। अभी तक देखें, मुझे समझ नहीं आ रही इसका पानी पहले इतना तेज़ी से निकलता था, 2 मिनट के अंदर इसका पानी निकलता था, पता नहीं इसका पानी क्यों नहीं निकल रहा। ये चीज़ भी सोच सोच के परेशान हूँ। एक नीचे वाली नल के लिए परेशान हूँ, उसमें पानी बहुत कम आता है, और एक ना इसके लिए परेशान हूँ कि इसके अंदर से पानी बहुत मुश्किल से निकलता है। धो भी लो ना, उसके बाद भी साफ़ नहीं होती। तो इसका कोई हल है तो भाई मुझे कमेंट्स में बताएं, ताकि इसका भी इलाज करें हम ना। ये देखें जी, वो जगह मैंने छोड़ी है अपने अबाये के लिए, कपड़े मैंने सब एक दूसरे के ऊपर डालें, बस सूख जाएंगे, अब अल्लाह खैर करेगा। बस अबाई के इंतज़ार में और मशीन के इंतज़ार में हूँ, क्योंकि दोबारा जो है ना ऊपर नहीं आऊँगी। अब सुबह में आऊँगी या फिर रात में आऊँगी, जब मेरे कपड़े सूख जाएंगे। उम्मीद नहीं है जिस तरह मैंने कपड़े डाले ना ये रात तक सूखेंगे एक दूसरे के ऊपर करके। छाबियाँ सूख गई हैं, तो मैंने कहा इनको भी हम जो है ना नीचे लेके चलते हैं। नीचे जो है ना छाबियों की ज़रूरत है। ऊपर से उतरते ही यहाँ पे आके बैठ गई हूँ, और ये लाइटिंग भी हम नीचे लेके चलते हैं। और ये गिलास भी, एक काम है मेरे भाइयों की, पानी पी के ना इधर ही रख देते हैं, या फिर इधर या फिर उस तरफ बेसन की तरफ ये लोग रख देते हैं। तो जब शाम में आती हूँ ना पियो, मैं उठाती फिरती हूँ, जहाँ दिल चाहता है वहाँ रख देते हैं। इनको पता है भाई एक हमारी बहन घूम रही है जो उठाती फिरेगी। यहाँ पे जी ये चीज़ें इकट्ठा कर ली हैं, और पंजों को जो है ना हम छीलते हैं। तो मज़ीद व्लॉग बनाने की हिम्मत नहीं है, तो इसी व्लॉग को जो है ना यहीं पे स्टॉप करते हैं। पंजे वगैरह छीलते हैं, सालन वगैरह बनाते हैं, और आप लोगों के साथ शेयर किया। तो हम जो है ना कहीं जाएंगे, तो हो सकता है कि नेक्स्ट वीडियो में जो है ना वो आप लोगों के साथ जो है ना शेयर करेंगे, और पंजे का सालन भी आप लोगों के साथ जो है ना नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। मसाला वगैरह तैयार करते हैं, जैसे कि आप लोगों को बताया था, जब गैस आएगा तो गैस के ऊपर जो है ना रख देंगे। बाकी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।